हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 6 का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, मैप्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट टॉपिक है मैप वर्सेस ग्लोब। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो ग्लोब है वो बिल्कुल अर्थ जैसा दिखता है। जैसे अर्थ पे सारी प्लेसेस हैं वैसे ग्लोब पे भी लोकेट की गई हैं। ये 3D मॉडल है अर्थ का, बस ये साइज में छोटा है। अब इसकी कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज है कि अगर हमें किसी भी कॉन्टिनेंट, कंट्रीज और स्टेट्स को पढ़ना है तो हम इस पर ईजिली पढ़ सकते हैं। लिमिटेशन है कि बहुत ज़्यादा बल्की है एंड हार्ड टू कैरी। ये थोड़ा बड़ा है और इसे हम हर जगह नहीं ले जा सकते एंड कैन नॉट सो स्मॉल एरियाज इन डिटेल्स। जितनी भी छोटी जगह हैं उसे हम डिटेल में नहीं पढ़ सकते, इसीलिए मैप्स बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टेट है और हमें उसकी डिस्ट्रिक्ट, टाउन और विलेज के बारे में पढ़ना है तो ये हम ग्लोब पे नहीं पढ़ सकते। तो मैप क्या है? और रिप्रेजेंटेशन या फिर ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। मैप एक रिप्रेजेंटेशन या फिर ड्राइंग है जब अर्थ के किसी भी पार्ट को एक फ्लैट सरफेस, मतलब हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं, उसे हम बोलते हैं मैप। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अ स्केल का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई विलेज V1 है और ये कोई विलेज V2 है और उनके बीच का टोटल डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और हमें इसे पेपर पे ड्रॉ करना है, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, किलोमीटर में है, हम इसे पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। इसीलिए हम एक स्केल को मेंटेन करके रखते हैं। स्केल में 5 किलोमीटर का मतलब होगा 5 सेंटीमीटर। ये सारे इस मैप में अलग अलग स्केल्स गिवन होते हैं, ये इंच में भी हो सकता है। नेक्स्ट है एटलस। व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर इन अ बुक, ऐसी बुक जिसमें सिर्फ मैप गिवन हो उसे हम बोलते हैं एटलस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैप। मैप के टोटल 3 टाइप्स होते हैं, फिजिकल या फिर रिलीफ मैप, पॉलिटिकल मैप एंड देन थियोमेटिक मैप। ऐसे मैप्स जिसमें सिर्फ अर्थ के नेचुरल फीचर्स के बारे में हो, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर एंड ओशंस, उन्हें बोलते हैं फिजिकल या फिर रिलीफ मैप। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप। ऐसे मैप जिसमें सिर्फ सिटीज, टाउन्स और विलेज के बारे में हो, डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स और उनकी बाउंड्रीज के बारे में, उन्हें बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। ऐसे मैप जो एक स्पेसिफिक थीम पे बेस्ड हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मैप जिसमें सिर्फ रेनफॉल के बारे में हो, रोड रोड के बारे में हो, फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो है, इंडस्ट्रीज कहाँ पे है वो है, उसे बोलते हैं थियोमेटिक मैप। ये हमारा पॉलिटिकल मैप, ये हमारा फिजिकल मैप और ये हमारा थियोमेटिक मैप। ये स्पेसिफिक थीम पे बेस्ड होता है, जैसे ये इस मैप में सिर्फ सॉइल के बारे में है। ये फिजिकल मैप है जो हमारी नेचुरल फीचर्स को दिखाता है, जैसे ये माउंटेन्स के बारे में दिखाता है, ये माउंटेन है हिमालय। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप, जिसमें स्टेट्स के बारे में, यहाँ पे सारे स्टेट्स गिवन है। दे आर 3 कंपोनेंट ऑफ मैप्स। मैप्स के टोटल 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है डिस्टेंस, इसमें है स्केल, हमने अभी पढ़ा स्केल, द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो विलेज का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और उसे पेपर पे हम 5 सेंटीमीटर पे दिखा रहे हैं, तो ये जो रेशियो है ग्राउंड से और पेपर तक का, उसे हम बोलते हैं स्केल। अब स्केल के भी 2 टाइप्स होते हैं, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल का मतलब छोटा मैप, जो हम बड़ी बड़ी एरिया के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट और कंट्रीज के लिए यूज़ करते हैं। ये हमें लेस इन्फॉर्मेशन देता है, लेस डिटेल्स देता है, मतलब हम इसमें चीज़ों को जूम करके पढ़ते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर पे अगर कोई चीज़ है तो उसे हम 500 किलोमीटर तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट लार्ज स्केल मैप, ये हम यूज़ करते हैं स्मॉल एरियाज़ के लिए, छोटी जगहों के लिए, जैसे विलेज या फिर टाउन्स हो गया। इसमें हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया होता है, जैसे हम 5 सेंटीमीटर को पढ़ते हैं 500 मीटर तक। नेक्स्ट कंपोनेंट है डायरेक्शन, नॉर्थ लाइन, एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द मोस्ट मैप। आपने देखा होगा किसी भी मैप में अपर राइट हैंड कॉर्नर पे एक एरो होता है, उसके ऊपर एन लिखा होता है, इसका मतलब होता है नॉर्थ लाइन। और अगर हमें नॉर्थ का डायरेक्शन पता है तो और भी डायरेक्शन को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर ये नॉर्थ है तो इसके नीचे होगा साउथ, इसके राइट में होगा ईस्ट और लेफ्ट में होगा वेस्ट। और इन्हीं सारी 4th डायरेक्शन को, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट। अब इनकी कुछ बीच की भी डायरेक्शन है जिसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। तो ये हमें बहुत एक्यूरेट लोकेशन दे। नेक्स्ट टॉपिक है कंपास, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड मेन डायरेक्शंस, इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें मेन डायरेक्शन बताता है, इसकी जो मैग्नेटिक नीडल है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट कंपोनेंट है सिंबल। अब हमें इसकी जरूरत क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ फीचर्स लाइक बिल्डिंग, रोड्स और ब्रिजेस। अगर हमें किसी भी प्लेस की स्टडी करनी है, जैसे बिल्डिंग, रोड्स या फिर ब्रिजेस की, तो पहले हमें इसे पेपर पे ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर हम इसकी स्टडी करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम एक्चुअल उसकी शेप पेपर पे ड्रॉ करें और फिर स्टडी करें। इसीलिए सिंबल्स बनाए गए हैं, उन्हें बोलते हैं कॉन्वेंशनल सिंबल। अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ मैप,
ये एक मैप की लैंग्वेज है जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट की गई है। पूरे वर्ल्ड में सबके लिए सिंबल सेम होगा। ये लेटर, शेड, कलर, पिक्चर्स और लाइंस को यूज करके बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी अदर कंट्री के मेंबर इंडिया में आते हैं और अगर उन्हें इंडिया का लैंग्वेज नहीं पता है और उन्हें हॉस्पिटल में जाना है, अगर हॉस्पिटल के सामने हॉस्पिटल का सिंबल है, तो अगर वो किसी से नहीं भी पूछते हैं फिर भी उन्हें पता होगा ये हॉस्पिटल है। पार्क के सामने पार्क का सिंबल है तो उन्हें पता होगा हम यहाँ बैठ सकते हैं। इसलिए सिंबल्स बनाए गए हैं। जैसे जो कलर्स के सिंबल्स हैं, ब्लू डिनोट करता है वाटर बॉडीज को, ओशियन, रिवर और लेक्स हो सकती हैं। ब्राउन डिनोट करता है माउंटेन को, येलो प्लेट्यूज को और ग्रीन प्लेन्स को। ये सारे कॉन्वेंशनल सिंबल्स हैं। जैसे रेलवे लाइन को हम दिखाते हैं आर एस से, रोड मेल्टेड को ऐसे, ये अनमेल्टेड। बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री को हम ऐसे दिखाते हैं, ये स्टेट की और ये डिस्ट्रिक्ट की। रिवर को हम ऐसे दिखाते हैं, ये वेल और ये टैंक की। टेम्पल और चर्च। पोस्ट ऑफिस को हम डिनोट करते हैं पीओ से और पुलिस स्टेशन को पीएस से। ट्रीज या फिर ग्रास को ऐसे दिखाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्केच एंड प्लान। स्केच क्या है? अ रफ ड्राइंग बेस्ड ऑन मेमोरी या ऑब्जर्वेशन ड्रॉन विदाउट स्केल। मैप में क्या था, जब भी हमें किसी प्लेस का मैप बनाना था तो हम स्केल का यूज कर रहे थे, एक स्केल मेंटेन कर रहे थे। स्केच में क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी विलेज को देखा और हमें इसका मैप बनाना है, तो हमारे माइंड में जो पहले आया, जो हमारा स्पॉट ऑब्जर्वेशन था, हमने उसकी रफ ड्राइंग बनाई, हमने स्केल का नहीं यूज किया, उसे हम बोल रहे हैं स्केच। प्लान क्या है? अ डिटेल ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। एग्जाम्पल हमारी रूम की डायमेंशन। प्लान जो है वो एक स्मॉल एरिया को जब हम लार्ज स्केल पे दिखाते हैं, एक डिटेल ड्राइंग बनाते हैं उसकी। जैसे हमारा, जब हम अपना घर बनवाते हैं तो हम एक स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, एक स्मॉल एरिया को हम लार्ज स्केल पे दिखाते हैं, वो होता है हमारा प्लान। तो हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।